Hello everyone. In previous class, we have seen what is sensors and why we use sensors. Now today we will see the classification of sensors. There are so many types of sensors according to the authors and expertization. Active and passive sensors means if we are using external power signal, then in case active sensors. Not using anything, passive sensors. According to the detection, sensors are electric, magnetic, biological signatures, biological sensors, and convergence phenomena we can classify. The main classification of sensors are analog and digital sensors. And there are different types of sensors with their applications. We can see temperature sensor, proximity sensor, accelerometer sensor, IR sensor, लाइट सेंसर. लाइट सेंसर मींस लाइट को सेंस कर लेते हैं. यदि अंधेरा होने लगता है तो वो अपने आप चलने लगते हैं. यदि अंधेरा नहीं है तो वो बुझे रहेंगे. ठीक है. नाउ टच सेंसर मींस इफ यू टच इट, कोई भी डिवाइस को टच करके सेंस कर ले रहे हैं. हमारे पास नेचुरल सेंसर्स हैं. टू सी, वी आर हैविंग आईज, दिस इज आल्सो अ सेंसर. टू टच, वी आर हैविंग हैंड्स एंड लेग्स. कि कोई हमें टच करता है तो हमें सेंस हो जाता है. बिल्कुल इसी तरह सेंस काम करते हैं सेंसर्स. इनसे हमको इनपुट मिल जाता है और ये जो डेटा हमको मिल रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस इनपुट यू कैन गिव आउटपुट और रिजल्ट दे सकते हैं ना. ह्यूमिडिटी सेंसर है तो आपके रूम में या आपने जहां पे सेंसर लगाया वहां इस वक्त कितना ह्यूमिड मौसम है, कितना ह्यूमिड माहौल है, वो आपको पता चल जाएगा. कलर सेंसर है. यदि हमने किसी चीज के लिए ग्रीन लाइट को यस करके रखा हुआ है तो हम देख सकते हैं अच्छा ग्रीन दिख रहा है, इट मींस इट इज करेक्ट. तो इस तरह से ये सारे सेंसर्स, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स है और पोजीशन सेंसर्स हैं कि आपका जीपीएस से ट्रैक करके वो ये बता देता है कि आप इस वक्त सी लेवल से कितनी हाइट पर हैं, आप इस वक्त किस एल्टीट्यूड और एटीट्यूड के में खड़े हुए हैं और इस वक्त आपकी लोकेशन क्या है. नाउ यू कैन सी द मेन क्लासिफिकेशन. एनालॉग सेंसर. एनालॉग सेंसर का मतलब ये है कि विंड स्पीड देखना है या सोलर रेडिएशन देखना है, लाइट का इंटेंसिटी देखना है, स्पीड देखना है. तो पहिया जिस हिसाब से चल रहा है वो उसको कन्वर्ट करके दूसरे सिग्नल में हमें सामने दिखा देता है. पहिए के हिसाब से स्पीड काउंट होती, बट हमारे स्पीडोमीटर पे वो रन होता है कि आज हम अभी हमारी स्पीड 40 है, 50 है. यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है कुछ इस तरह से कंटिन्यूस, जिसको कहते हैं ये एनालॉग सिग्नल है. यहाँ पे एक्सटर्नल रिसोर्स के थ्रू सेंसर आया और उसने वोल्टेज में करंट को एज अ आउटपुट दिखा दिया. उसके बाद है डिजिटल सेंसर. ये डिस्क्रीट वैल्यूज दिखाता है, या तो होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा. तो इस तरह से जो सिग्नल दिखाई दे रहे हैं दोनों में आप डिफरेंस देख रहे होंगे. ये डिजिटल सिग्नल है जो 0 और 1 के फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में होते हैं. ठीक है. इन दोनों जो सिग्नल्स हैं, जैसे एनालॉग सिग्नल है, ये वोल्टेज, प्रेशर, मतलब रियल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन पे लगाए जाते हैं. एंड डिजिटल प्रेशर सेंसर्स इनबिल्ट सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट विद द एडीसी कन्वर्ट एनालॉग इनटू डिजिटल प्रेशर आउटपुट. सम एप्लीकेशंस हैं जैसे लीकेज डिटेक्शन दिखाना है गैस पाइप का, तो वहां पे 0 और 1 के फॉर्म में है. यदि 1 है इट मींस लीकेज हो रहा है और 0 है इट मींस नहीं हो रहा है. टायर प्रेशर मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि टायर में कितना प्रेशर है, कितना एयर है. जो भी रीडिंग होती है एग्जैक्ट वो रीडिंग बता देता है या नहीं. मेडिकल डिवाइसेस हैं, हमारी हार्ट बीटिंग जो भी चल रही है एग्जैक्टली वो आपको डिजिटलाइज करके बता देगा कि इस समय 70 पर मिनट है या 40 पर मिनट है या 80 पर मिनट है, लाइक दिस. तो एनालॉग और डिजिटल
सिग्नल्स दो टाइप के मेन होते हैं। उसके अलावा एनालॉग हॉल इफेक्ट या मैग्नेटिक सेंसर्स हैं, जैसे जीपीएस पोजीशनिंग देखना है। तो इस वक्त आप अपने ग्लोबल पोजीशन सिस्टम देख, इस वक्त आप ग्लोब के किस हिस्से में लोकेट कर रहे हैं, वो काम के लिए इस टाइप के सेंसर्स काम करते हैं। स्पीड मूवमेंट डिटेक्शन, मैग्नेटिक कोड डिकोडर, मेटल डिटेक्टर, मेटल है या नहीं है ये डिटेक्ट करने के लिए मेटल डिटेक्टर सेंसर है। मेटल से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसमें फीडेड रहती हैं, और यदि वो प्रॉपर्टीज मिल रही है किसी चीज में तो हम कहते हैं मेटल डिटेक्ट कर लेता है। लोड सेल्स, ये वेइंग सेंसर रहते हैं, वेट को सेंस करते हैं, कोई चीज कितनी भरी होनी चाहिए। उसके बाद जैसे कि आप कार की यदि पैसेंजर सीट पे बैठे हुए हैं और यदि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया है तो एक सिग्नल आने लगता है कि बीप 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 बीप, इट मीन्स कि वहां पे आपको कार का सीट बेल्ट लगाना है। बट यदि वहां कोई नहीं बैठा होता तो वो बीप नहीं आती है। इसका मतलब क्या है कि वहां पर एक लोड सेल या एक वेइंग सेंसर लगा हुआ है कि यदि इस सीट पर 35 kg से ज्यादा का वेट है तो उसको सेंस करके बीप देना है कि यू शुड टाई योर सीट बेल्ट, फास्टन योर सीट बेल्ट। सिंगल पॉइंट लोड सेल है, कमर्शियल लोड सेल है, टेम्परेचर सेंसर्स हैं। ये टेम्परेचर को सेंस करते हैं, पानी का टेम्परेचर कितना है, एयर का टेम्परेचर कितना है। एयर कंडीशनिंग में ये बहुत काम आते हैं। एयर कंडीशन चलता ही टेम्परेचर सेंसर पे। यदि मैं उसे ऑन कर देती हूँ और मैंने वहां पे 16 डिग्री को सेट कर दिया तो मतलब 16 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो एसी ऑफ हो जाएगा, और 17 हो गया तो अगेन ऑन। 17 कैसे होगा? वो टेम्परेचर को सेंसर के थ्रू रीड करता है, जैसे ही लेवल से ऊपर आएगा एसी चालू हो जाता है। रिफ्लेक्स सेंसर होता है, मॉनिटर फ्लो करता है। रिफ्लेक्स सेंसर ज्यादातर मॉनिटरिंग के काम में आते हैं, ट्रांसमीटर, रिसीवर्स, इस तरह का जब भी हमें कोई काम करना होता है, रिकॉर्डिंग से रिलेटेड काम करना है, किसी हेल्थ इश्यू के थ्रू यदि हमें कुछ ऑब्जर्व करना है तो रिफ्लेक्स सेंसर के थ्रू काम होता है। विंड स्पीड, क्या स्पीड चल रही है इस वक्त विंड की, वो कैसे वॉच की जाती है। तो यहाँ पे जो सेंसर्स हैं इनको एनीमोमीटर कहते हैं। ये सेंसर्स जो है स्पीड और डायरेक्शन बताते हैं विंड की। स्पेशली वो उसी के लिए डिजाइन होते हैं कि किस हिसाब से कितना स्पीड पर आवर चल रही है। रेडार सेंसर है, रेडार मीन्स जो आपके ट्रेवल सिग्नल्स माइक्रोवेव कर रहे हैं उनको रिसीव करना, उनको कलेक्ट करना, उनको लोकेट करना। उसके बाद सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन के सेंसर लगे हुए हैं। एनर्जी एप्लीकेशन, इरिगेशन में काम आते हैं। सोलर रेडिएशन को सेंस कर लेते हैं और उसको कलेक्ट करते हैं, उसके थ्रू फिर जो भी हमें लाइट बनानी है या बिजली उत्पादन करना है या हमारे उसको रिचार्ज करना है, चार्ज करना है, एनर्जी देना है, वो कैसे होना है आगे सारा लाएगा, लेकिन उसको पहले सेंस करके कन्वर्ट करना एनर्जी में, वो काम करते। ह्यूमिडिटी कैसे नापेंगे? एयर क्वालिटी सेंसर, क्या क्वालिटी है एयर की, यानी सेंस करने के बाद वो ये बताता है कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड है एयर में, कितनी सल्फर है, कितनी ऑक्सीजन है, कितनी नाइट्रोजन है। उस हिसाब से हम एयर की क्वालिटी से, हम बोलते हैं ना दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, वो कैसे पता चलता है? ये गैस सेंसर्स लगे हुए हैं जो ये बताते हैं कि इसकी जो एयर है ऑफ दिल्ली उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी कम हो गई है, like this. Now we have seen the different types of sensors, and with the help of these sensors we can collect so many data as input, and after that you can work or give the output as a report, as a signal, as an alarm. There are so many outputs and so many processing are there. Now we will see next topic in next